भी मुनि राजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तब कुछ विशेष घटनाएं घटित होती हैं, जैसे माता को 16 सपने दिखाई देते हैं, रत्नों की वर्षा होती है, तो ये तो निश्चित हो ही जाता है कि तीर्थंकर भगवान का जन्म हो रहा है। तो फिर जो जब उनका जन्म होता है उसके बाद उनको ये सामान्य उसकी मतलब वो लाइफ क्यों मतलब करते हैं सारी एक जनरल उसके हिसाब से जैसे उनकी शादी विवाह ये सब, क्योंकि उनको तो पता ही है कि उन्हें मोक्ष जाना ही है और वो तीर्थंकर हैं। बहुत अच्छा सवाल। जिनके बारे में पहले से पता है कि ये तीर्थंकर है, इनको मोक्ष जाना ही है, तो फिर वे सांसारिक बंधनों में क्यों पड़ते हैं? देखो, ये महापुरुष होते हैं और महापुरुषों का आविर्भाव लोक और लोकोत्तर दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए होता है। यदि वे सीधे दीक्षा ले ले तो 8 वर्ष में ही दीक्षा ले ले, मुनि बन जाए, धर्म का मार्ग बता दे, तो कोरे धर्म के मार्ग से तीर्थ नहीं चलेगा। तीर्थ तभी चलेगा जब धर्म के साथ कर्म भी शुद्ध हो। हम अपने लोक जीवन को जब तक अच्छा नहीं जिएंगे तो लोकोत्तर जीवन भी अच्छा नहीं होगा, परमार्थ की सिद्धि भी नहीं होगी। तो वे ऐसे महान आत्माएं अपने आचार व्यवहार और कर्म से समाज की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करते हैं, जिनसे लोगों को आदर्श और प्रेरणा की प्राप्ति होती है। भगवान ऋषभदेव ने यदि असी मसी किसी विद्या वाणिज्य शिल्प का उपदेश नहीं दिया होता, यदि विवाह आदि संस्था की शुरुआत नहीं की हो गई होती, राजकीय व्यवस्था की व्यवस्था नहीं होती, तो हम कहाँ होते? ऐसे ही प्रत्येक तीर्थंकरों ने अपने जीवन काल में हमारी पूरी समाज को वह सब कुछ दिया जिसकी समाज को सर्वाधिक आवश्यकता है। वो प्रैक्टिकल से किस तरीके से हमें वो आदर्श प्रस्तुत किया, और जो मूलभूत लक्ष्य था वो तो उन्होंने बता ही दिया। पर ये सत्य है, सब मोक्ष मार्ग में लग जाएंगे तो धर्म की परंपरा नहीं चल पाएगी। समझ गए? इसलिए जितना साधुओं की आवश्यकता है उतनी श्रावकों की भी आवश्यकता है। अच्छे श्रावक बने रहिए ताकि धर्म की परंपरा आगे बढ़ते रहे। ओम।